हेलो बच्चों, आप आज के वीडियो में पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि यह संस्कृत विषय की बात हो रही है तो आपको पूर्व में मैंने लिंग और वचन के बारे में जानकारी दे दिया है। अब मैं आपको पुरुष के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आप संस्कृत भाषा को आसानी से पढ़ सके, समझ सके और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं पुरुष के बारे में। अब तक हम लोग लिंग और वचन के बारे में जान चुके हैं, लिंग और वचन के बारे में समझ गए अच्छी तरह से। अब हमें पुरुष के बारे में समझना है और जब पुरुष के बारे में भी समझ जाएंगे तब संस्कृत में हम आसानी से बातों को समझ सकेंगे और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि पुरुष कहते किसे हैं? आखिर संस्कृत में पुरुष किसे कहते हैं? तो समझिएगा, वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं पुरुष कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, तुम दोनों, हम लोग। संवाद का मतलब होता है बातचीत। संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत के क्रम में हम जिस व्यक्ति का अपने संवाद में चर्चा करते हैं वो सब पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे अंग्रेजी में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही संस्कृत में भी पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम प्रथम पुरुष पर चर्चा करते हैं। प्रथम पुरुष में वह, राम, वे दोनों, वे लोग, यहाँ मैंने लिखा है और ब्रैकेट में मैंने कुछ शब्द भी दिया है। इसलिए मैंने दिया है चूंकि हम संस्कृत की पाठ शुरू करने वाले हैं तो अब थोड़ा थोड़ा संस्कृत के शब्द को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। वह को संस्कृत में हम सह बोलते हैं। राम को संस्कृत में रामः लिखते हैं। वे दोनों को संस्कृत में तौ लिखते हैं। वे लोग को संस्कृत में ते लिखते हैं। हालांकि वे दोनों, वे लोग, तौ, ते के बारे में हम विशेष चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तत्काल इसको आगे समझते हैं। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते मतलब वह, राम, वे दोनों, वे लोग, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में देखिएगा, मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग आते हैं। तुम को संस्कृत में त्वम बोलते हैं। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम बोलते हैं। तुम लोग को संस्कृत में यूयम बोलते हैं। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग आते हैं। मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। हम दोनों को संस्कृत में आवाम बोलते हैं और हम लोग को संस्कृत में वयम बोलते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला संस्कृत में बताया गया है: परोक्षम समक्षम स्वमेव च। अर्थात परोक्षम मतलब जिसके बारे में हम बात करें वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। परोक्षम जिसके बारे में बात करेंगे वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। जिसके सामने, समक्षम, जिसके समक्ष हम बात करेंगे वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। और स्वमेव च अर्थात मैं स्वयं, हम बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं, हम लोग, हम दोनों, यहाँ उत्तम पुरुष, क्योंकि हम अपने आप को स्वयं को उत्तम मानते हैं इसलिए हम सब, हम लोग, मैं, हम दोनों, ये उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको विशेष रूप से अध्ययन कीजिए और मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए, हम उसका उचित जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।